अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम जो 2017 के अंदर जो स्कॉलरशिप का पेपर हुआ था, या ऐसा कहिए कि जो 2017 का जुलाई का जो पेपर फर्स्ट था, पेपर फर्स्ट में हमारा रहता उर्दू और मैथ्स, बराबर है। तो इसके अंदर हम सिर्फ मैथ्स का पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। और ये पेपर कब का है? 2017 के अंदर, जो साल 2017 के अंदर हुआ था वो पेपर ही हम हल कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता कि एक वीडियो के अंदर इतना बड़ा पेपर सॉल्व ना हो, तो एक दो पार्ट के अंदर भी पेपर सॉल्व हो सकता। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों में भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा दूसरे बच्चों का फायदा हो, ठीक है। चलो सवाल नंबर 26 से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, ये दिया हुआ है कसरों की टाइप, है ना। जजरी मिकदार है, जजर एक्स की कुवत, अगर हम इसको जूम करें तो हमको दिखेगा कि जो जजर एक्स है इसकी कीमत कितनी है? 3/5। और ये जो दूसरा जजर है इसकी जो कुवत है वो है 2/5। ये जजर एक्स की कुवत 3/5 है, जरब है, बराबर है। जजर एक्स की कुवत, अब हमारे पास एक रूल है कि अगर ए की कुवत m है और जरब ए की कुवत n है, इस टाइप का सवाल आपने करे 8वीं क्लास के अंदर, तो ये क्या हो जाता? कुवत नुमाओं की आपस में जमा हो जाती। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा? जमा होगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर भी क्या करना है? हमको जमा करना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे जजर एक्स, इसकी कुवत कितनी है? 3/5 है और इसकी 2/5 है, तो अपन लिखेंगे 3/5 जमा 2/5। और जरब जो है ये है 2 जजर एक्स। अब ये जरब नहीं है अलामत, अलामत क्या की है? जमा की। ये स्टेप को अच्छे से समझना है। उसके बाद यहाँ पे दो सही मुतबादिल बोला, उसके बाद भी उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। फिर यहाँ है जजर एक्स, उसकी कुवत कितनी है? 2/3 जमा कितनी है? 1/3। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जमा जजर एक्स। इसको हल करेंगे, नसब नुमा एक जैसे है, तो ये लिखेंगे अपन जजर एक्स कॉस की कुवत 5/5 बराबर है जमा 2 जजर एक्स बटे, यहाँ पर अगर लिखेंगे अपन तो यहाँ लिखेंगे 2 जजर एक्स कॉस की कुवत 3/3, क्योंकि नसब नुमा एक जैसा है, शुमार कुनिंदा की जमा हो जाएंगी और ये हो जाएगा जजर एक्स। 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा जजर एक्स जमा 2 जजर एक्स, और नसब नुमा में बचेगा 2 जजर एक्स जमा जजर एक्स। दोनों भी एक जैसे हैं, इसलिए इससे ये कट जाएगा और जवाब आएगा 1। ये हो गया कि ऑप्शन की जवाब कितना आना चाहिए? 1। दूसरा तरीका देखो, एकदम आसानी से, थोड़ा लॉजिक लगाया हमने तो और जल्दी से आसान आ जाता। दो सही मुतबादिल पहचानना है, दो सही मुतबादिल। एक तो हमने निकाल लिए कि ये 1 है, दूसरा कैसा? तो हमको मालूम है किसी भी अदद की अगर कुवत सिफर हो जाती, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रही, इसकी कुवत क्या है? सिफर है। तो जब भी किसी भी अदद की कुवत सिफर हो जाती तो उसका जवाब कितना हो जाता? 1। मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, ठीक है। दूसरी बात अगर आप गौर करेंगे, अगर आपको इतना शॉर्ट में जवाब चाहिए तो ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो एक जैसे है, तो इसलिए ये दोनों डायरेक्ट डायरेक्ट जवाब भी इसके हो सकते, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, अददी खत पर नुक्ता m 2/3 को जाहिर करता है। m और n का दरमियानी फासला 3 इकाई है। कितना है? 3 इकाई। ये अददी खत वाला सवाल है। आपने पहला जो सबक है नातिक अदद वाला, उसमें ये सवाल हल करें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, ऐसा इस टाइप से अददी खत बता देते, और अददी खत बताने के बाद यहाँ पर बोला उसने एक नुक्ता m है जिसका मौदी 2/3 है और n है 3 इकाई फासले पर है। अब वो ये नहीं बोला उसने लेफ्ट हैंड साइड में क्या राइट हैंड साइड में, बोला क्या? नहीं। तो अपन दो कंडीशन फर्ज करते, n अगर इधर होता और n अगर इधर होता। अगर n लेफ्ट हैंड साइड में होता तो अपन इसमें 2/3 में क्या करते? 3 को नफी करते, तो या था 3 तिया 9, तिरछी जरब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 वज़ा 9/3, और 9 में से 3 गए तो बचेगा 7/3। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये। अब इस साइड की बात करेंगे अपन तो 2/3 जमा 3, 3 तिया 9, 2 जमा 9/3, 9 और 2 11, तो ये आएगा 11/3 और इसका जवाब रहेगा मुस्बत में ये। तो उसके दो ऑप्शन रहेंगे, कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2।
देखिए एकदम आसान है, रफ काम करने के लिए यहाँ ये जगह भी दी हुई है, आप चाहे तो यहाँ पर भी रफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद का सवाल, ये सवाल तो बहुत आसान रहते। और दूसरी खास बात क्या है कि ये पेपर और 2020 का अगर आप पेपर देखेंगे, 2022 का भी पेपर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। इसलिए आपको क्या करना है, पुराने जितने भी पर्चे हैं उसको अच्छे से हल करना है। देखो इसको भी शॉर्ट में, एक जमात के, जमात हश्तुम के, बी फरीक के लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद से मुआवजा किससे किया गया, लड़कों की तादाद से 3 गुना से 20 कम है। लड़कों की तादाद है ना, अपन फर्ज करेंगे कि अगर ये जो गर्ल्स है, लड़कियां है ना, तो पहले बॉयज से मुआवजा किया करेंगे, तो अपन फर्ज करेंगे बॉयज को, जिससे मुआवजा किया जाता है उसको अपन पहले फर्ज करते हैं। फर्ज करेंगे बॉयज की कितने हैं, एक्स है। तो गर्ल्स क्या बोला उसने, गर्ल्स लड़कियां कैसी है, लड़कों की तादाद के 3 गुना, यानी 3 गुना से 20 कम, यानी -20, और दोनों का मजमुआ टोटल कितने हैं, 68 है। इसलिए अपन लिखेंगे बॉयज जमा गर्ल्स मिला के टोटल कितने हैं, 68 है। और ये 3x और x कितने हो जाएंगे, 4x, ये -20 उधर जाएंगे तो +20 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे कितने, 88। इसलिए x बराबर 88/4, और ये हो जाएंगे 22। 22 क्या आ गए, बॉयज आ गए। अब हमको क्या मालूम करना है, लड़कियां मालूम करना है। टोटल कितने हैं, 68 है। 68 में से 22 तफरीक कर दो, 68 वजा 22, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, तो गर्ल्स कितनी आएंगी, 46 आएंगी। एकदम आसान है, कुछ इतनी है इसके अंदर, चैलेंजिंग पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुंदरजा झैल बयानात पढ़िए और सही मुतबादिल में से, देखो मुंदरजा झैल बयान पढ़िए और सही बयान मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए। सवाल सही पढ़ना है, सही बयान। देखो 182 2 से पूरी तरह तकसीम पजीर है क्या, इकाई में 2 है, 2 की कसौटी में बैठता, मतलब ये बयान सही है। अब ये देखो, ये है 182 7 से भी तकसीम है, 7 दूनी 14, 7 6 के 6 7 42, 7 6 के 42, ये भी 7 से, ये भी बयान सही है। उसके बाद जब इसको 7 से तकसीम करे थे तो 14 आया था, मतलब 14 से तकसीम करेंगे तो 7 आएंगे, 14 7 100 है ना। तो इसको अगर तकसीम करे आपने किससे, देखो ये करे अपन ने किससे, 42 से, 42 आया था। अब 182 को भी अगर आप 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा 4 2 है ना, 7 6 के 42। तो मतलब ये इससे भी कट्टा, मतलब तीनों ही बयान कैसे सही है। तो तीनों बयान सही वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब देखो सवाल नंबर 30, देखो 196 बराबर है, 196 किसका मुरब्बा है, 14 का। तो और एक अदद के बाद अशरिया, तो लिखो 1/4। एकदम आसान पेपर, ये बहुत आसान आया था। मैं तो ये कहता हूं कि अभी तक के जितने भी पर्चे हुए, ये तमाम पर्चों में ये सबसे आसान पर्चा था 2017 का। हाँ, अब ये आया 1/4, इसकी जमा करेंगे तो अब ये उसके बाद का कितना है, 225, 225 का है 1/5 जमा 209, ये आ जाएगा 1/7। अब इनकी हम अगर आपस में जमा करेंगे, पहले इनकी जमा कर देने का। ठीक है, अब यहाँ देखो कितने, इसको भी अच्छे से देखना है, ये स्टेप को कसर में 1 अदद, 2 अदद, 3 अदद, 4 अदद। तो इसको भी क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इसको भी अगर आपने करे तो ये हो जाएगा 4/6 बटे कुवत, इसकी आ जाएंगी 10 की कुवत 2। अगर ये कन्फ्यूज़न होता आपको तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते, इस टाइप से। आमतौर पे देखो ये सवाल का जवाब जो शुमार को निंदा में आता वही नसबनुमा में आता। तो ये लिखेंगे 186 बटे 10 की कुवत 4, क्योंकि कितने निशान करे अपन ने, 1 2 3 4, 4 करे यानी 10 की कुवत 4। अब इसकी जमा करेंगे आप, 15 तिया 45 और 1 46, मतलब इसकी जमा आएंगी 4/6। और इसका भी जब जजरुल मुरब्बा निकालेंगे आप, तो इसका भी जवाब आएगा 4/6 बटे 10 की कुवत 2। 10 की कुवत 4 का जजरुल मुरब्बा कितना हो जाएगा, 10 की कुवत 2। और ये बड़ा मेन नसबनुमा है, और नसबनुमा का क्या कहलाता, शुमार को निंदा कहलाता। मतलब जवाब आएगा 4/6 से 4/6 कट जाएगा और जवाब आएगा 10 की कुवत 2। तो 10 की कुवत 2 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है। दिख रहा है आपको,
एकदम आसान है। तो आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह अपन कोशिश करेंगे। अब ये देखो, ये सवाल भी कितना आसान है। हाँ, इसमें क्या दिया हुआ है कि शक्ल, ये जो खत है ए बी और सी डी, ये कैसे खतूत है, मुतवाजी खतूत है। मुतवाजी खतूत के ये जो दो जाविये रहते, ये जाविया और ये जाविया, ये क्या कहलाते हैं, दाखला जाविया। और दाखला जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता, 180। अब ये जावियों के नासिफ है, इसमें क्या बोला उसने, जावियों के नासिफ, ये जाविये का नासिफ और ये जाविये का नासिफ, मतलब ये है और ये इस टाइप का नासिफ। तो ये दोनों जब, अब 180 का आधा कितना हो जाएगा फिर, 90। मतलब ये दोनों जो जाविये है इनकी पैमाइश का मजमुआ कितना रहेगा, 90, ये दोनों जावियों को मिलाकर। तो फिर जो तीसरा जाविया बचेगा वो कितने का रहेगा, 90 का, क्योंकि मुसलमस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता, 180 होता। तो जाविया पीटीआर, ये पीटीआर, ये जाविया, ये पीटीआर, इसकी पैमाइश कितनी, तो अपन बोलेंगे इसकी पैमाइश कितनी होती, 90 दर्जे। दिख रहा है आपको, एकदम आसान है। उसके बाद इस टाइप का सवाल मैंने आपको बताया हुआ, इस टाइप का सवाल तकरीबन हर साल पेपर में पूछा गया। शक्कर की कीमत में 25% इजाफा होने की वजह से इसकी फरोख्त में 15% कम होगी। इजाफा कितना हुआ देखो, 25%, 15%, और तीसरे स्टेप में लिखना 15, 25 ज़रब 15/100। ये इसको समझो, ठीक है। इसमें क्या करना है, इजाफे के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस। आगे बस समझो, एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। अब इसको करो, इसको जब हम करेंगे तो 25 में से 15 गए, यहाँ पे प्लस माइनस, एक की अलामत प्लस है, एक की माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब 25 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेगा 10, ठीक है। ये 100 ज़रब 100 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, 25 का 25, 25 चौक 100, बराबर है। अब ये जो 15 आया, 15 को 4 से तकसीम करना है। 15 को 4 से तकसीम करेंगे अपन तो कितना आएगा, 15 का आधा कितना होता, 7.5, और 7.5 का आधा कितना होता, 3.75, कितना होता, 3.75, बराबर है। क्योंकि इसका 7.5, 7.5 का आधा 3.25, इस टाइप से अपन कर सकते। तो ये हो जाएगा 3.75, उसकी तफरीक करेंगे, और जब तफरीक करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 6.25। कितना आएगा, 6.25। और 6.25 जवाब क्या में आएगा, मुस्बत में आएगा, मुस्बत में आएगा, इन्हें क्या होगा, नफा होगा। 6.25 क्या होगा, नफा होगा। इस टाइप के सवाल तकरीबन हर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। आप बार बार ये पेपर उठा के देख लो तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इस टाइप का सवाल तकरीबन हर पेपर में पूछा गया है। ये हो गया हमारा 32वां सवाल। अब अपन बढ़ते 33वें सवाल की तरफ। 33वां सवाल देखो, 33वां सवाल भी इसी टाइप का है। 33वां सवाल देखो, 33वें सवाल को मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, पेपर भी साथ में रखना, एक्स वाई माइनस जेड, माइनस की अलामत है, यहाँ पे जेड माइनस एक्स है, और यहाँ वाई माइनस एक्स है। तो ये जो एक्स से अपन जब ये तीनों की जरब करते तो हमको शुमार यहाँ पे मिलता एक्स वाई माइनस एक्स जेड। उसके बाद जरब है, मतलब जमा की अलामत है, वाई जेड, वाई जेड देखो, अगर नहीं दिखता तो मैं इसको जूम कर देता आपको, है ना, ठीक है। अब दिख रहा होगा, ये y को z से ज़रब करे तो वाई जेड वजा एक्स वाई, बराबर है। फिर ये जेड एक्स की इससे करे तो ये जाएगा जेड एक्स, और इसकी y से करेंगे तो वजा जेड वाई। अब देखो क्या क्या कटता, एक्स वाई प्लस में है, ये माइनस में कट गया, वाई जेड और जेड वाई ये भी आपस में कट गए, जेड एक्स और एक्स जेड ये भी कट गए, बचा क्या, सिफर। मतलब आखिरी पे जो बचेगा वो बचेगा एक की कुवत सिफर, और एक की कुवत सिफर मतलब एक। तो जो जवाब आएगा हमारा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अभी जो सवाल हुआ अपना बिल्कुल वैसा ही सेम सवाल है, बिल्कुल वैसा सेम सवाल है। देखो, एक शय की कीमत, बराबर है, एक शय की कीमत में 20% इजाफा हुआ, कुछ दिनों के बाद 20% कमी आ गई।
20% इजाफा, 20% कमी, बराबर है। प्लस माइनस माइनस लगाना है, 20 ज़रब 20 बटे 100, 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, 20 से 20 कट गए, 2 दूनी 4, अलामत क्या आई, माइनस क्या आई, -4, मतलब क्या हुई, माइनस यानी नुकसान, कमी। तो देखो 4 रुपये ज्यादा ये नहीं हो सकता, 10 रुपए का तो सवाल ही नहीं उठता, वही कीमत 4 रुपये से माइनस है, मतलब 4 रुपये से कम होगी। ठीक है, एकदम आसान है। उसके बाद एक मुरब्बे का वित्र दिया हुआ है। मुरब्बा मालूम है आपको, ये देखो ये इस टाइप की शक्ल बनाना है, ये हो गया मुरब्बा। ठीक है, और ये मुरब्बे का वित्र दिया हुआ है कि मुरब्बे का वित्र कितना है, 7 है। तो एक जिले की लंबाई कितनी, देखो ये सवाल तकरीबन हर पेपर में, वित्र बटे जजर 2, वित्र कितना दिया हुआ है 7 और ये दिया हुआ है जजर 2। अब ये ऑप्शन देखना है, ये ऑप्शन है कि कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पे अपने को क्या करना है, फिर इसके बाद की स्टेप में जजर 2 से ज़रब, जजर 2 से तकसीम, क्या करें अपन, ये एडजस्टमेंट करें, जजर 2 से ज़रब करें, जजर 2 से तकसीम करें, तो जजर 2 ज़रब जजर 2 कितना होता, 2 होता, तो लिखेंगे अपन 7 बटे 2 ज़रब जजर 2। 7 का आधा कितना होता, 3.5, तो अपन लिखेंगे 3.5 जजर 2। ये ऑप्शन है कि देखना है, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। कितने सवालात हो गए अपने, 35 सवाल हो गए। ठीक है, अब ये देखो इस टाइप के सवाल में भी, सवालात में कोई भी सवाल हो उसमें अपने को गड़बड़ नहीं करना है, काहे की कैलकुलेशन करनी की। जवाब देखो कितना आसान है, इस्तवाना शक्ल की एक टंकी, इस्तवाना, उसका निस्फ कुत्र दिया हुआ है 14 सम, उस टंकी में इस्तवाने का रकबा क्या है, अपने पाई आर की कुवत 2h, ये इस्तवाना नंबर टंकी। उस टंकी में पानी है, ऑलरेडी पानी है, उसमें 4 सम लंबा, 11 सम चौड़ा और 12 सम ऊंचा धाती टुकड़ा डाला जाएगा, तो उस टंकी में पानी की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी। इस टाइप का सवाल है कि भाई ये इसके अंदर ऑलरेडी पानी है, बराबर है, और जैसे ही आप इसके अंदर कोई चीज डालेंगे तो जाहिर सी बात है इसका पानी जो है, पानी की ऊंचाई में इजाफा होगा। जैसे आपने कौवे की कहानी सुने होंगे, एक कौवा प्यासा था, है ना, वो जैसा जैसा कंकर डालता था वैसे वैसे पानी ऊपर आता था। या आपकी क्लास के अंदर, आपके स्कूल के अंदर एक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में छलक पैमा है, तो एक छलक पैमा में क्या होता कि अगर अपने कोई चीज की हजम मालूम करना है तो ये इस टाइप का छलक पैमा रहता, उसमें अपन यहाँ तक पानी भर देते और उसमें क्या करते, पत्थर डालते और यहाँ बाहर बीकर रखते, तो जितना पत्थर बड़ा रहेगा उतना ज्यादा पानी इसमें से बाहर आएगा, मतलब पत्थर का हजम और ये बीकर में जमा हुआ पानी का हजम दोनों आपस में बराबर रहते। तो वही ये कहने का है कि जो टंकी में धाती टुकड़ा डाला गया उसका हजम और जो ऊपर जो पानी में इजाफा हुआ उसका हजम आपस में कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसलिए लिखेंगे अपन लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई बराबर किसके बराबर रहेंगी, पाई आर की कुवत 2h। ठीक है, ये h काय के लिए, इस्तवाने के लिए, और ये h काय के लिए है, धाती टुकड़े के लिए। ठीक है, अब इसकी कीमतें रखो, कीमत रखेंगे अपन 14 ज़रब 11 ज़रब 12। देखो बार बार बोल रहा हूं मैं, ज़रब करने की गड़बड़ नहीं करना है। पाई की कीमत 22/7। अब निस्फ कुत्र कितना दिया हुआ है, 14, तो यहाँ लिखेंगे अपन 14 ज़रब 14, क्योंकि आर की कुवत 2 है, और ज़रब लिखेंगे अपन h। ठीक है, आ रही बात समझ में, उम्मीद है आपके ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आसान है, मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद की स्टेप में क्या करना है अपने, देखो 7 का 7, 7 दूनी 14 आ गए। अब इसके बाद ये जितने भी ज़रब में इधर आएंगे तो तकसीम में लिखो, 14 ज़रब 11 ज़रब 12 बटे, यहाँ क्या बचे, यहाँ बचे 22, उसके बाद बचा 2, उसके बाद बचा 14 और यहाँ लिख दिया अपन ने h। ये देखो ये 14 से एक 14 कट गया, सीधा कट गया, 11 का 11, 11 दूनी 22, ये 2 आ गया, 2 1 का 2, 2 6 की 12, 2 1 का 2, 2 तिया 6, मतलब उसकी बुलंदी कितनी आ गई, 3। पानी कितने सम ऊंचा जाएगा, 3 सम ऊंचा जाएगा। कितना सम जाएगा, 3 सम उसकी पानी की हाइट बढ़ेगी। तो क्या 3 सम, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 37वां सवाल देखिए, एक जाविये के, कोई जाविया मालूम नहीं है, वो जाविये का मुतम्मिम जाविया और मुकम्मला जाविये का तनासुब कितना है,
13 निस्बत 4। बताइए उस जाविये की पैमाइश कितनी, उस जाविये जिससे इसका मुआवजा किया गया है वो जाविये। क्या अब हमको मालूम नहीं था, हम क्या करते, मखसूस अदद से ज़रब करते। तो अपन फर्ज करते कि उसका मुकम्मला जाविया 4x और उसका मुतम्मिम जाविया 13x, और दोनों जावियों के बराबर में हमको मालूम है कितने का फर्क रहता, 90 का। तो 13 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 9। 9x बराबर 90, इसलिए x बराबर 90/9 बराबर 10। ये किसकी कीमत आ गई, x की। अब इसकी ज़रब करो किससे, 4 से, तो 4x बराबर 4 ज़रब 10 बराबर कितना हो गया, 40। ये आ गया उसका कौन सा जाविया, मुकम्मला जाविया। तो वो जाविया कौन सा है ना, तो अपन फर्ज करते क्या वो जाविया क्या है, 40 बोले तो 90 वज़ा 40 बराबर 50। तो वो जाविया कितना था, 50 था। तो यहाँ लिखेंगे अपन वो जाविया 50 था, क्योंकि देखो ये 50 में 40 जमा करेंगे तभी कितना आएगा, 90 आएगा। तो जाविया कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब ये 38वां सवाल देखते हैं अपन। उम्मीद है आपके सवालात समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, सवाल को अच्छे से समझना है। जहाँ कंफ्यूजन रहा आप मुझे मैसेज करिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की। एक दायरे के मरकजी जाविये की पैमाइश 135 है। मरकजी जाविया, देखो इस टाइप का सवाल है कि एक जो मरकजी जाविया है एक दायरे का, मरकजी जाविया है, देखो इस टाइप से जो दायरा जो मरकज पे बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मरकजी जाविया बोलते हैं ना। तो ये जो मरकजी जाविया है यहाँ पर, इसकी पैमाइश कितनी बोला उसने, 135 है। तो बताइए उस नजीरी अकबर कौस, ये जो जाविया है इसका सामने का जो जाविया रहता, मरकजी जाविया और कौसी जाविया, इसकी पैमाइश हमेशा मसावी रहती थी। इसकी पैमाइश कितनी हो जाएंगी, 135। और 135 180 से कम है, तो इसलिए ये क्या कहलाता, असगर कौस कहलाता। और जो 180 से बड़ा रहता वो कहलाता अकबर कौस। तो असगर कौस की पैमाइश कितनी होगी, 135। तो अकबर कौस की कितनी, तो दायरे की कुल पैमाइश 360 रहती, 360 में से 135 अपन तफरीक कर देंगे, तो जो जवाब आएगा हमारा वो आएगा 225 दर्जे। तो उसके नजीरी अकबर कौस की पैमाइश जो रहेंगी वो रहेंगी 225 दर्जे। ठीक है, उसके बाद अब ये सवाल तकरीबन हर पेपर के अंदर पूछा गया। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल को अच्छे से ध्यान देना है। ये देखो, एक गाड़ी की रफ्तार बोला 50 किलोमीटर फी घंटा है। उस कार से एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने के लिए कितने घंटे लगते, 6 घंटे लगते। तो इस टाइप का रफ्तार जरा वक्त बराबर है। उसी कार से उसी गांव में 4 घंटे में पहुंचने के लिए फिर वापस लग देना, वक्तार जरा वक्त। पहले रफ्तार कितनी थी, 50 थी, तो वक्त कितने घंटे लगा, 6 घंटे। दूसरे गांव में रफ्तार मालूम करने के लिए वक्त कितने लगा, कितने घंटे में, 4 घंटे में। देखो ये पहली कंडीशन में रफ्तार ज़रब वक्त और दूसरी कंडीशन में रफ्तार ज़रब वक्त, ये इसका ये जाब्ता है सीधा सीधा। अब यहाँ पे 4 ज़रब में इधर में आएगा तो तकसीम में लिखेंगे 50 ज़रब 6/4। 2 से तकसीम करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो इसको जाएगा, ये हो जाएगा 25। 25 तिया 75, मतलब उसकी रफ्तार जो रहेगी 75 किलोमीटर फी घंटा। 75 है क्या ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 4 उसका सही आंसर रहेगा। इस तरीके से अपने 39 सवाल नंबर 39 तक खत्म हो गए। उसके बाद देखो, एक दुकानदार ने 200 रुपये दर्जन के हिसाब से 50 दर्जन बयाजे खरीदी, और वो तमाम बयाजे कितने में खरीद बेचा उसने, 225 रुपये। देखो सीधी सीधी सी बात है, 200 रुपये की किताब कितने में बेचा, 225 रुपये में, यानी मुनाफा कितना हुआ उसको, 25 रुपये मुनाफा हुआ। यानी कितने फीसद हुआ, तो इसको कितने से तकसीम करना पड़ेगा, 2 से। इसको भी तकसीम करो 2 से, तो 200 को 2 से तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। और 25 को 2 से तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%। फीसद मतलब 100 से मुआवजा किया गया। तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से हमारे 40 क्वेश्चन मुकम्मल होते। अब 41वां सवाल देखो, बहुत आसान है। मैं तो बोलता हूं अभी तक के जितने भी पेपर आए उन तमाम पेपर में ये पेपर सबसे ज्यादा आसान था। अब इसमें क्या बोला उसने, एक दायरे का वित्र, ठीक है, ये बनाया उसने दायरे का वित्र। सवाल को अच्छे से पढ़ना, ये है उसका मरकज। देखो ओ मरकज वाले, मतलब दायरे का मरकज है ओ, दायरे का निस्कुत मतलब यहां से लेकर यहां तक,
कितना है 13 सम है। उसके बाद उसका उस दायरे का एक वृत्त का मरकज से फासला 6 सम है। यहां से लेकर यहां तक का फासला कितना है 5 सम है। तो वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। देखो ये क्या है कायमतुल जाविया मुसल्लस। कायमतुल जाविया मुसल्लस में फिसागोरस के आदाद सलासा आपको याद करना है, बराबर है। तो अगर आदाद सलासा आपको याद है तो आपको पता होगा कि ये 13 है, ये 5 है, इसकी लंबाई कितनी आती 12। AM 12 आया तो MB भी कितना आता 12, और AB कितना हो जाएगा 12 जमा 12, 12 जमा 12 बराबर जवाब कितना आएगा 24। 24 है क्या ऑप्शन ये, तो ये रहेगा उसका ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा उसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल भी आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है 21 से 30 तक, 21 से 30 के दरमियान। तो अपन देखो सबसे आसान तरीका क्या है, लिख लो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये होगा। ठीक है, अब इसमें मुफरद आदाद का मजमुआ और मुरक्कब आदाद के मजमुओं का फर्क। मुफरद आदाद कौन कौन से है, अब ये हमको मालूम होना। मुफरद आदाद मतलब जो अपने सिवा किसी और के पहाड़े में नहीं आते। एक तो 23 है और एक तो 29, और 23 और एक 23 जमा 29 बराबर कितने होते 50, और 2 52, ये हो गया 52। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये तमाम जो अदद बचे, ये तमाम अदद की अपने को जमा करना है। अब इसको छोड़ के कौन बचा, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 और 30। अब इन सब की जमा करो। इन सब की अगर हमने जमा करे तो जमा करने के बाद जो मजमुआ आता वो आता 203। ये सब की जमा करे तो कितना आता 203। अब 203 में से 52 तफरीक करे अपन ने, 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए, 1, और ये कितना बचेगा 20 में से 5 गए 15। जवाब कितना आएगा 151। जवाब कितना आने वाला है 151। ठीक है, तो ये जो है अपन देखेंगे तो ये जवाब रहेगा 151 बराबर। अब देखो फर्क दर्जे झैल में से किस अदद से पूर्व तकसीम होता, तो 151 सिर्फ 151 से तकसीम होता। तो अपन जवाब लिखेंगे ऑप्शन नंबर 3, सिर्फ जीम से तकसीम पजीर है। 151 151 के पहाड़े में ही आता है। उसके बाद ये अपने कितने सवाल हो गए 42 सवाल हो गए। ठीक है, अब अपन 43वां सवाल हल करेंगे। सवाल को भी समझना है, सिर्फ हल ही नहीं करना है बल्कि सवाल को भी समझना है। ठीक है, अब यहां पर हमको इस टाइप का सवाल, यहाँ पे क्या करेंगे अपन एक समझने के लिए इस टाइप की शक्ल बना लेंगे। ये सवाल इससे पहले भी पूछा गया। ठीक है, अब मुसल्लस के 2 खारिजा ज़ाविये, एक बोला उसने कितना है 130 और एक है 140, बराबर है। एक 130 और 140। अब 130 है तो ये खती जोड़ी के ज़ाविये है, ये कितने का होगा 50 का। ये 140 है, बराबर है, तो ये कितने का होगा 40 का। 40 और 50 90, तो तीसरा जो ज़ाविया रहेगा वो कितने दर्जे का रहेगा 90 दर्जे का, बराबर है। तो वो जो मुसल्लस कौन सा रहेगा फिर कायमतुल जाविया मुसल्लस, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 उसका आंसर होने वाला है। ठीक है, 43 के बाद 44वां। देखो कवायद के लिए जमात शशुम की 45 लड़कियां, हफ्तुम की 30 लड़कियां और जमात हश्तुम की 60 लड़कियां। लड़कियों को खेल के मैदान पर जमात के लिहाज से अलग अलग कतारों में खड़ा करना है। जैसे ये लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन है ना, एक क्लास की ऐसी, दूसरी क्लास की ऐसी, तीसरी क्लास की, इस तरीके से लाइन बनाने का बोला उसने। लेकिन लाइन की खास बात क्या है कि जब लड़कियां लाइन में खड़ी रहेंगी तो लाइन बराबर बराबर रहने को ना, मतलब लंबाई लाइन की बराबर रहने को ना, बराबर है। तो अपने को ऐसा देखना है कि हर लाइन में कितनी लड़कियां खड़ी करेंगे कि हर एक की लाइन बराबर हो। तो मतलब हर अदद जो है एक मखसूस अदद से तकसीम होना। 12-12 खड़े कर सकते क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि 45 12 से तकसीम नहीं होता, 15 45 से तकसीम होता, 30 से भी तकसीम होता, 60 से भी तकसीम होता, बराबर है। तो ये ऑप्शन 1 हो सकता। 18 होता गया नहीं, 20 होता गया नहीं, तो ऑप्शन नंबर 15 जो है इसका सही आंसर हुआ। क्योंकि देखो यहाँ अगर अपने को 60 लड़कियां बनाना है तो 4 15 15 की कितनी लाइन बन जाएंगी 4, 45 है तो 15 15 की 3, और 30 है तो 15 15 की 2। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन नंबर 15 उसका सही आंसर है।
अब ये सवाल नंबर 45 देखो। सवाल नंबर 45 क्या है? सवाल नंबर 45 क्या है? सवाल नंबर 45 में उसने बोला, क्या बोला? इसको अच्छे से देखो। सवाल नंबर 45 में उसने बोला कि 3 सम लंबाई, 18 सम चौड़ाई, 8 सम ऊंचाई, एक ठोस धाती मकब नुमा कुंदे को पिघलाकर 0.2 सम मोटाई और 6 सम कुत्र वाला, वर्ड क्या है? कुत्र वाले कितने सिक्के ढाले जा सकते? अब सिक्के को देखेंगे, सिक्का कैसा रहता? इस्तावाना नुमा रहता। कितना रहता? इस्तावाना नुमा। तो इसको लिखेंगे अपन एन ज़रब इस्तावाने का हजम बराबर किसका हजम? मकब नुमा का हजम। मकब नुमा के हजम का जाब्ता क्या है? लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। और इस्तावानी के हजम का जाब्ता क्या है? पाई आर की कुवत 2h बराबर कीमतें रखो। ये ज़रब में इधर में जाएगा तो तकसीम। लंबाई देखो कितनी है? 33 ज़रब 18 ज़रब 8। अब यहाँ कुत्र दिया हुआ है तो निस्कुत्र कितना हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई की कीमत, इसको भी देखना, पाई की कीमत रहेगी 22/7। निस्कुत्र 3 था, 2 है तो लेंगे 3 ज़रब 3। ये कितना है? मोटाई कितनी है उसकी? 0.2 सम। तो 0.2 सम को क्या लिख सकता हूं मैं? 2/10। अब देखो काटेंगे अपन, है ना? इसको देखो, 3 एक 3, 3 6 के 18, 3 एक 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गया। ये 2 से काटेंगे तो ये बचेगा 2 11 22, 11 एक 11, 11 तिया 33। ऊपर में क्या बचा? ऊपर में देख रहे हैं अपन तो ये नसब नुमा 3 बचा और क्या बचा? 8 बचा। ज़रब ये नसब नुमा का नसब नुमा है, नसब नुमा का नसब नुमा कहाँ जाता? शुमार को 99। 2 एक 2, 2 पंजे 10, ये भी नसब नुमा का नसब नुमा है, ये भी कहाँ जाएगा? शुमार को 99। ये हो जाएगा इस टाइप से। अब इसको हल करना है अपने को। तो 3 अठे 24, जरा 5 सता 35। और जब हम ये दोनों की ज़रब करते, जिसकी? ये दोनों की, तो जवाब आता हमारा, वो आता 840। कितना आता? 840। तो मतलब कितने सिक्के बनाए जा सकते? 840। 840 है क्या ऑप्शन? ये है, 840 है। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। अब इसके बाद का सवाल हल करेंगे। उसके बाद का सवाल क्या है? देखो, उसके बाद का सवाल ये है कि अस्मा बाजी ने एक स्कूटर 55,000 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 55। इसमें इस्तेमाल शुदा स्कूटर की कीमत हर साल 8% से कम हो जाती है। तो बताइए 2 साल बाद इस स्कूटर की फरोख्त करने पर उन्हें कितने रुपये हासिल होंगे? बहुत आसान है। इसको भी यहाँ पे कौन सा जाब्ता लगाना है? मुरक्कब सूद का। ए बराबर पी एक। अब कीमत कम हो रही तो माइनस में लिखेंगे R/100 कॉस की कुवत n। कितने लिए थे? 55,000। 1 माइनस R, शरह कितनी है? 8% है, 8/100। और मुद्दत कितनी है? 2 साल। पहले अपन 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो अपन इसको अगर हल करेंगे तो ये लिखेंगे अपन 55,000 और 25 वज़ा 2/25 कॉस की कुवत 2। फिर लिखेंगे अपन 55,000 ज़रब 23/25 ज़रब 23/25। इसको पहले 25 से काटेंगे तो जवाब आएगा 2200। 2200 को कैसे लिखते हैं अपन? 22 ज़रब 100 ज़रब 23 ज़रब 23। और नसब नुमा में क्या बचा? 25। 25 का 25, 25 चौक 100। तो 22 चौक कितने हो गए? 88। 22 चौक कितने हो गए? 88 हो गए, बराबर है। अब 23 का मुरब्बा देखना है अपने को। तो 23 ज़रब 23 ये हो गए 529। 529 को ज़रब करेंगे अपन 88 से, तो ये जो जवाब आएगा हमारा वो आएगा 46,552 रुपये। तो देखो 46,552 है कि ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अपन ये वीडियो में 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में सवाल नंबर 26 से 50
और दूसरे पार्ट में 51 से 75। ऐसे 25-25 के दो सवाल अपन दो पार्ट बनाने वाले, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद एक तुलबा। अब देखो इस टाइप के सवाल को कैसा करना है, बहुत आसान है। अब इसको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, ये इसका शुमारियात वाला सवाल है ना। तो शुमारियात में क्या करते हैं अपन, इसके बाद का जो कॉलम बनाते हैं, ये इसके बाद एक कॉलम बनाते हैं अपन, वो रहता हमारा क्या रहता है, ये एफ है और ये है एफ आई है, ये एक्स आई है। तो इसके बाद का कॉलम क्या रहता है हमारा, एक्स आई एफ आई, बराबर है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 151 को ज़रब करेंगे 7 से। तो 151 को 7 से ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 1057। फिर जमा करेंगे, या फिर दूसरा करेंगे 153 को ज़रब करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा वो 612। ठीक है। फिर 155 को ज़रब करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 930। फिर 157 को ज़रब करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 471। और ये सबके सबकी अगर हमने यहाँ जमा करे, किस किस की, 1057 जमा, यहाँ पे कर सकते हैं 1057 जमा 612 जमा 930 जमा 471 करो। 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 का सिफर, हासिल का है 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 7 17 का 7, हासिल का आया 1, बराबर है। 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 4 20, 20 का सिफर, हासिल क्या है 2, 2 और 1 3। ठीक है। एक मरतबा फिर भी मैं जमा कर लेता हूँ, जमा 612 जमा 930 जमा 471, तो आया 3070। अब टोटल तुलबा कितने हैं, 20 है। इसको तकसीम कितने से करना है, 20 से करना है, करो 20 से। 20 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 153.5, क्योंकि हमारे पास जाब्ता है मियानिया बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बटे एन, मतलब तादाद। तो ये जो आया वो आया 3070 बटे 20, सिफर से सिफर कट गया, और इसको हल करेंगे हम तो जवाब आया 153.5। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा वो सही रहेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद के जो सवाल है उसके अंदर इंशाल्लाह अपन सवाल नंबर 48 से लेकर सवाल नंबर 75 तक हल करेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज।